एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में ये समझेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डीएक्सवाई पे। डीएक्सवाई अपना प्राइमरी ट्रेंड, मंदी का ट्रेंड बनाते हुए देखने मिल रहा है। बट यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक पॉज इन द ट्रेंड यहाँ पे देखने मिला है कि प्राइस अब नीचे नहीं जा रहा है। प्राइस अभी यहाँ पे अपने आप को संभलता हुआ देखने मिल रहा है। बार बार 97 97 के लेवल से बार बार डिमांड आ रहा है, जो कि प्राइस को ऊपर की ओर खींच रहा है। एंड अब की बार प्राइस ने सक्सेसफुली 21 डे के एवरेज के ऊपर, 21 दिन के एवरेज के ऊपर अपने आप को बंद नहीं किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है, जो कि 99.5 और 100 का रेजिस्टेंस था, वो भी ब्रेक किया है, जो कि ये बता रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे डेफिनेटली चेंज हुआ है। और अगला जो टारगेट है वो 102 तक प्राइस जाता हुआ देखने में मिल सकता है। ये हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं, एंड ये इसी तरह से होता हुआ देखने मिल रहा है। आज काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, साथ ही साथ पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट डेटा माने जाते हैं। जो फेड है ये एंटिसिपेट कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, जिसके मल्टीपल रीजन है, बट यहाँ पे डिमांड नहीं ठीक चलते हुए, टैरिफ के चलते हुए डिमांड अच्छी नहीं दिख रही है, जिसके चलते यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के चांसेस है। एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के चांसेस है, जो कि कंट्री के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है, स्पेसिफिकली करेंसी के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है। तो उसके चलते यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट, यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म रिट्रेसमेंट देखा जा सकता है। उसके लेवल्स की हम बात करने वाले हैं। देखते हैं H1 तक के टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। जो प्राइस है लगातार 21 के एवरेज को पकड़ के चल रहा है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि 21 का एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेज माना जाता है। जब तक ये इसके ऊपर है, सक्सेसफुली कंटिन्यू करता रहता है, तो यहाँ पे आराम से 102 का लेवल देखा जाएगा बहुत ही जल्दी। अगर यहाँ पे ये इसके नीचे आता है, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम यहाँ पे लेवल्स पे नजर रखेंगे, जो कि रहेगा 99.500 का लेवल, 99.200 का लेवल एंड 98.800 का लेवल। ये तीन लेवल आराम से यहाँ पे देखे जा सकते हैं। आज डेटा है तो बन सकता है कि आज या मंडे में ये हमको देखने रिट्रेसमेंट देखने मिल जाए। बट कोई भी लेवल पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे तेजी ही बनाई जाएगी। यहाँ पे तेजी बनाने वाले लोग अपनी तेजी ही बनाएंगे, ठीक है। तो H1 के टाइम फ्रेम पे शॉर्टर टर्म ट्रेंड जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। अगर हम H4 पे जाते हैं तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। बट पिछले कुछ घंटों से यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, संभल तो रहा है बट नया हाई नहीं बना पा रहा है। साथ ही साथ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जो कि संकेत दे रहा है कि प्राइस यहाँ पे आराम से एक रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है, जो कि आज बहुत ज्यादा मेरे को उसकी संभावना दिख रही है। तो नीचे के लेवल्स ऑलरेडी बात कर दिए। तो सारांश के रूप में क्या हुआ कि जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड है ये क्लियरली तेजी का इशारा कर रहा है। बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो साइडवेज टू बेरिश माना जाएगा, जब तक ये 102 के नीचे रहता है। बात करते हैं दूसरे पेयर्स की, यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पिछले कुछ सेशंस से यहाँ पे हमको क्या देखने मिल रहा है, एक वीकनेस स्पॉट हो रही है। और वीकनेस ऐसे ही स्पॉट नहीं हुई है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो यूरो यूएसडी पे डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस में एक गिरावट देखने मिली है। एंड ये गिरावट ऐसे ही नहीं, मीडियम टर्म ट्रेंड का पूरा ही यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। 1.1550 हमने लेवल बताया था, उसके नीचे जाता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो कि मंदी की तरफ देखा जाएगा फिर। तो यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही मंदी का इशारा दे रहे हैं। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये रिवर्सल ऐसे ही नहीं है। हमने पिछले कुछ सेशंस में बात किया था, क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस के साथ ये रिवर्सल आया है, आप देखेंगे तो ये रिवर्सल ऐसे ही नहीं आया है। मोमेंटम इंडिकेटर ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे इसको देखते हैं, यहाँ पे प्राइस एक डबल बॉटम जैसी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बाउंस डेफिनेटली देखा जाएगा, जो कि 1.1500, 1.1520 एंड 1.1580। जब तक ये 1.1580 के नीचे बना रहता है, कोई भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं बनेगा, ये जस्ट इसको बाउंस माना जाएगा। जैसे ही ये कोई लेवल पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे मंदी बनाने वाले लोग पहले मंदी का ही अप्रोच करेंगे, एंड फिर वापस प्राइस को यहाँ पे नीचे ले जा सकता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आज के सेशन में या मंडे के सेशन में डेफिनेटली एक बाउंस की उम्मीद है, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेडिंग में मानते हैं तो डेफिनेटली ये लेवल आपके लिए काफी अच्छा बाइंग का लेवल हो सकता है। H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो H4 के टाइम फ्रेम पे भी जब बहुत अच्छा देखने मिला, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था जिसका ब्रेकआउट हुआ, स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ एंड देन ट्रेंड कंटिन्यूएशन ये देखने मिला है। तो यहाँ पे अभी एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक बाउंस देखने मिल सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक एंड फिर वापस ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ देखने मिल सकता है नीचे, या फिर वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने मिले, वो आगे हम बात करेंगे। बट अभी हमको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही मंदी का इशारा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश माना जाएगा तब तक जब तक ये 1.1100 के ऊपर है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश माना जाएगा। जब इसको ब्रेक करता है तो ये पूरा ही ट्रेंड चेंज हम मानेंगे, जब तक इसके ऊपर है ये सही माना जाएगा। फिर बात करते हैं WTI के, यूएस ऑयल को लेकर। हमने क्लियरली बताया था कि यूएस ऑयल में एक तेजी एक्सपेक्टेड है, जैसे ही 69.5 70 का लेवल पार करता है एक तेजी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड देखने मिला है, जैसे ही 70 का लेवल पार किया और बार बार 65 से यहाँ पे डिमांड देखने मिल रहा है। बट मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज टैरिफ के चलते हुए ऑयल पे यहाँ पे वीकनेस देखा जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। टैरिफ बढ़ना, टैरिफ के रेट्स जिस तरीके से लागू किए गए हैं ये ऑयल के लिए कैसे कोई भी तरह से अच्छी बात नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे हायर प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग्स देखा जाएगा इसके अंदर। तो मैंने ये ऑलरेडी बताया था 72-74 अभी भी उसकी उम्मीद है कि ये लेवल हमको देखने मिल सकता है। एक बार H1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। तो H1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो अभी प्राइस कहाँ पे आके रुका है। प्राइस अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो स्विंग था यहाँ से बाउंस लिया है। अगर प्राइस वापस से 70.20 70.30 का लेवल पार करता है तो वापस से एक नया हाई लगाएगा, जो कि 72 का हो सकता है, एंड उसके ऊपर 74 का लेवल हो सकता है। अगर गलती से प्राइस ने ये लो ब्रेक किया जो कि 69.5 का है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार प्राइस 69 या 68.5 तक आ सकता है। बट ज्यादा चांसेस यहाँ से हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने के देखने मिल रहे हैं। H4 पे जाके देखते हैं तो H4 यहाँ पे क्लियरली बता रहा है ये ब्रेकआउट है, और यही ब्रेकआउट का यहाँ पे रीटेस्ट देखने मिल रहा है। अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करता है तो 72 74 काफी इजीली देखने मिल सकते हैं, जिसकी संभावना अभी बहुत ज्यादा है। तो इस निष्कर्ष के रूप में शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही अभी पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश देखने मिल रहा है। गोल्ड को लेकर बात करेंगे। गोल्ड में हमने जिस तरह से बात किया था वैसा ही सेम देखने मिल रहा है कि 3270 का लेवल देखने मिल सकता है, वहां से डिमांड देखने मिल सकती है, वहां से डिमांड भी आया, प्राइस ऊपर भी गया। बट अभी देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे सस्टेनेबल डिमांड नहीं लेके आ रहा है। डिमांड तो आया है यहाँ पे, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो पैटर्न भी काफी अच्छा बना है, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न माना जा रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी बना है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका एक फॉलो थ्रू डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बन जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, जो कि फिर वापस जो पुराना लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, वो वापस कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है। पर गलती से ये लो ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन होगा, जो कि 3100 के 3100 के आसपास ये प्राइस को लेके आ सकता है, जो कि मीडियम लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे काफी अच्छी तरह की बैट बन सकती है। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, तो आप देखेंगे प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में था, बट अभी यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तेजी से ऊपर गया और आधे समय काफी टाइम ले रहा है, जो कि बता रहा है कि अब थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है नीचे गिरते टाइम पे। पर अगर गलती से यहाँ पे 3280 का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे वापस एक शॉर्ट ट्रेड देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे 3270 3260 का लेवल यहाँ पे देखा जा सकता है। उसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा मीडियम टर्म ट्रेडर्स भी यहाँ पे आराम से 3240 तक ट्रेड बना सकते हैं, तो जो कि बता रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी प्रॉब्लम में है, पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये साइडवेज टू बुलिश है। जब तक ये 3340 का हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक ये ट्रेंड जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसके साथ ये मिक्स नहीं होगा, और जब तक ये 3270 के नीचे नहीं जाता है तब तक ऐसा माना जाएगा कि प्राइस इसके ये जोन में टाइम पास कर सकता है। 3270 के नीचे क्लियर शॉर्ट बनेगा, 3340 के ऊपर क्लियर लॉन्ग बनेगा। इसके बीच में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपना फायदा उठा सकते हैं, बट मीडियम टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे थोड़ा बच के रहना, ये पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे आपको ट्रैप करने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे निष्कर्ष के रूप में सारे प्राइस में क्या हाल है। डॉलर में शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही यहाँ पे तेजी का माहौल है,
पर आज या मंडे रिट्रेसमेंट देखा जा सकता है। लेवल्स के बारे में ऑलरेडी बात कर दिया। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही यहाँ पे मंदी में है, बट आज के सेशन में या मंडे के सेशन में एक बाउंस देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश है। यूएस ऑयल शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही यहाँ पे तेजी में है। यहाँ पे 72-74 की अभी भी उम्मीद बनी बनी हुई है। एंड गोल्ड में शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही यहाँ पे मंदी में दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश है। 3240 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी मंदी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स का जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।